ओम जय श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता दशम अध्याय। मेरी दिव्य विभूति है, पाए सके कोई पार। मेरा सब में वास है, जानो पांडु कुमार। पश्चिम में मैं गरुण हूँ पशुओं में शेर। सुरों में विष्णु जान ले, पर्वत जान सुमेर। वीरों में महावीर हूँ धनुर्धारी राम। बलवानों में भीम और जान मुझे बलराम। पांडव में भी पार्थ हूँ, यदु वंशिन में कान। वासुदेव हूँ नरोत्तम, जान मुझे भगवान। अथ 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तुम मेरी बात जिस प्रीति से सुन रहे हो, उसे देखते हुए तुम्हारे हित की इच्छा से मैं तुम्हें तत्व को सुनाता हूं। सुनो। देवता और वेद देवता महर्षियों का भी मैं कारण हूं। वे मेरे सामर्थ्य को नहीं जानते। जो मुझको कारण रहित और अजन्मा सब लोगों का महेश्वर करके मानता है, वह पंडित सब पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर विजय, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, सुख दुखादि में समचित रहना, पातार्थ में संतोष, दंड में सहन, दान, कीर्ति और अकीर्ति में समान, यह सब प्राणियों के नाना धर्म मुझे ईश्वर से ही होते हैं। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम और वशिष्ठ, ये 7 जमदनी और वशिष्ठ, ये 7 प्रारंभिक पूज्यतम ऋषि, स्वयंभू आदि सब मनु मेरे ही मानसपुत्र हैं। इनमें जो रचना करने और रक्षा करने का धर्म है, वह परमेश्वर के इस स्वभाव का ही परिणाम है, और यह संसार उनकी ही पूजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप शक्ति और युग शक्ति को ठीक ठीक समझ लेता है, वह निसंदेह निश्चल कर्मयोगी बनकर ईश्वर का अनन्य भक्त होता है। ईश्वर सबकी उत्पत्ति का कारण है। ईश्वर से ही सारा जगत चेष्टा करता है। यह समझने वाला श्रद्धालु पंडित जन ईश्वर का भजन करते हैं। वे निरंतर ईश्वर का ही ध्यान करते हैं। प्राण भी उनके वही रहते हैं। परस्पर मेरा ज्ञान कराते और शिष्यों को मेरा ही उपदेश करते हैं। इसी में प्रसन्न रहते हैं और रमते हैं। इस प्रकार निरंतर मुझ में ही रहने वाला और प्रीति पूर्वक भजन करने वाला को यह समस्त बुद्धि योग देता हूं, जिससे वे मुझे समुद्र में नदी की भांति लीन हो जाते हैं। ऐसे पुरुषों पर मैं ईश्वर अनुग्रह करके उनके अंतःकरण में स्थित अविवेक से उत्पन्न अंधकार को अज्ञान की जाजमान दीप से नष्ट कर देता हूं। नित्य ईश्वर को स्मरण करने वाले कर्मयोगियों का अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से अलौकिक हो उठता है। अर्जुन यह सब सुनकर बोला, भगवान, आप ईश्वर को सब ऋषि, महर्षि नारद, असित, देवल, महर्षि व्यास और आप स्वयं भी परब्रह्मा, परधाम, सनातन दिव्य पुरुष, देवों की आदि अजन्मा और सर्वव्यापी बताते हैं। हे केशव, आप जो कुछ कहते हैं मैं उस सबको सत्य मानता हूं। देव दानव कोई भी आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे भूत नियंता, देव
जगत पालक साक्षात आप ही हैं, अन्य कोई नहीं। आपने आपने आपको आप ही जानते हैं। आप ही अपने द्रव्य नाना रूपों को पूरी तरह बना सकते हैं, जिन रूपों द्वारा आप संसार भर में सर्वव्यापक हैं। हे अद्भुत सामर्थ्य वाले भगवान, सदा स्मरण करके मैं आपको कैसे जानूं और आपका किस रूप में चिंतन करूं। हे जनार्दन, अपने सामर्थ्य और नाना स्वरूप विभूतियों को विस्तार से कहिए, मैं सुनकर अदाता नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, यूं तो मेरे विस्तार का अंत नहीं है, परंतु अपने मुख्य स्वरूप में अब तुझे बताता हूं। हे निद्राजयी अर्जुन, सब प्राणियों के अंतकरण में स्थित मैं सबका आत्मा, सब भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। सब प्राणियों का आरंभ मुझ ही से होता है, मुझ में ही वे पहले हैं और अंत में लीन भी परमेश्वर में ही होते हैं। यह कहकर परमेश्वर के विविध रूपों का यूं वर्णन किया है। अदिति 12 पुत्र, 12 अदितियों में विष्णु नामक आदित्य है। प्रकाशमान अग्नि आदियों में प्रचंड ज्योति सूर्य है। वायु देवताओं में मरीचि, विदुर, गर्भा वायु, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना, 11 रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में धनेश, कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वत में सुमेरु, सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वचनों में एकाक्षर ओमकार, सब यज्ञों में जप तप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय, सब वृक्षों में पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्रक और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में मुझे राजा जान। शास्त्रों में वृक्ष, गायों में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में वासुकी, फड़ी नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अयरमा और शासन करने वालों में यमराज, दैत्यों में प्रहलाद, गिनती करने वालों में समय, वन्य पशुओं में सिंह, पंछियों में गरुण, पवित्र करने वालों में वायु, शास्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा हूं। सृष्टियों का आदि मध्य एवं अंत मैं ही हूं। सर्वहारी, मृत्यु और उत्पन्न होने वाली की उत्पत्ति के कारण मैं ही हूं। स्त्रियों में वर्तमान, कीर्ति, शरीर, सौंदर्य, मधुरवाणी, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, मेघा, धैर्य और क्षमा मैं हूं। समासों में बृहत समास, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना, ऋतुओं में बसंत मैं ही हूं। छल करने वालों में जुआ, प्रभावशालियों का प्रभाव, जीतने वालों की विजय, व्यवसायियों का उद्यम, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, यादवों में वसुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य हूं। दमनकारियों का हेतुभूत दंड, जीतने की इच्छा रखने वालों की जय हेतु नीति, रहस्यों में रहस्य कारण, मूगवाणी और ज्ञानियों का ज्ञान हूं। हे अर्जुन, चराचर जगत का बीज मैं हूं। कोई भी ऐसा चर अचर पदार्थ नहीं जो मेरे बिना हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैंने यह जो विस्तार बताया है, यह तो नाम मात्र ही कहा है। हे अर्जुन, जो प्राणी धन
धनादि, समृद्धि युक्त, राज्यादि, ऐश्वर्य युक्त अथवा बल शक्ति संपन्न है, उन सब की मेरे तेज के अंश से ही उत्पत्ति हुई जान। अथवा यह सब जानने से तुझे क्या प्रयोजन? मैं अपने एक अंश से इस सारे जगत में व्याप्त हूं। अथ 10वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महत्व कहता हूं, तू श्रवण कर। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। शिव जी के एक गण ने ब्राह्मण को देखा, वह मरा पड़ा है। फिर जाकर कहा, हे स्वामिन, यह चरित्र मैंने देखा है। उसने कौन पुण्य किया जिससे भली जगह मृत्यु पाई है? चारों बातें इसकी भली आप बनी हैं। एक बनारस क्षेत्र, श्री काशी जी और गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन, यह बात क्या सुनाओ, इसमें कौन पुण्य किया था? इसने कौन पुण्य किया था? यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जाता था। गर्मी की धूप लगी तो घबराया, उसका दिल घुटने लगा, अधाली खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में भंगी नामक गण आया, देख तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया है, वह मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी ने कहा, भृंगी, इसके पिछले जन्म की खबर मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर गौरा पार्वती और हम बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल फूले थे। एक कमल को लागने लगा, उसकी परछाई पड़ी, वह हंस अचेतन काला हो गया, आकाश से गिरा। तब उसी समय मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामिन, वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आया था। मानसरोवर में कमल फूले थे, मैं उनको लांग कर आया, इससे मेरी देह श्याम हो गई। आकाश से गिर पड़ा। यह सुनकर शिव जी हंस पड़े। आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलिनी से पूछो, वह कहेगी। कमलिनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं पद्मावती नाम की अप्सरा थी। पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का आसन चला। तब इंद्र ने आज्ञा करी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पा मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप दे दिया। कहा, हे पापिन, तू कमलिनी हो। उसी समय मैं कमलिनी हुई। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है, मुझको लागने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा, कैसे मेरा श्याम वर्ण श्वेत होवे? तू इस कमलिनी की देह से छूट दे ही पावे। तब कमलिनी ने कहा, कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उधर उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने उससे सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। तब उसका उद्धार तत्काल हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।